हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कबीर ट्यूटोरियल पे। आज मैं आपको नदिया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। नदियाँ तीन प्रकार से विभाजित है। एक जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है, और एक जो अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है, और तीसरी होती है अंतर प्रवाह की नदियाँ, जो न तो अपना जल अरब सागर में लेकर जाती है और न ही बंगाल की खाड़ी में। यह स्थल पे ही या ज़मीन पर ही विलुप्त हो जाती है। अंतर प्रवाह की नदियों में एक नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमालय की पहाड़ियों से। जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है, कालिका माता मंदिर से। और ये राजस्थान के अंदर टिब्बी नामक स्थान पर, हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। उसके बाद से जब भटनेर और सूरतगढ़ तक इसका जल पहुंच पाता है, लेकिन जब अधिक वर्षा होती है तो इसका जल बहावलपुर और अधिक वर्षा होती है तो इसका जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाता है। इसके जो प्रवास क्षेत्र होता है, प्रवास क्षेत्र यानी ये कितने एरिया में ये अपना जल लेकर जाती है, कितना एरिया ये कवर करती है, उसे कहते हैं। तो इसके प्रवास क्षेत्र को हम नाली या पाट कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इसके बहाव क्षेत्र को या इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। और इस नदी के ऊपर एक झील का भी निर्माण किया गया है, जिसे तलवाड़ा झील कहते हैं। ये तलवाड़ा झील जो है सबसे निची झील है। और हम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये शिवालिक की पहाड़ियों से आती है। और वहाँ से आते 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 ये भटनेरगढ़, फिर सूरतगढ़ का एरिया कवर करते हुए बहावलपुर, और फिर अंतिम स्थान फोर्ट अब्बास पर ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है। फिर दूसरी नदी है साबी नदी, जिसको हम साहिबी नदी भी कहते हैं। ये नदी जो है वो जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे सौ से साबी और सौ से सेवर की पहाड़ियाँ। तो सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और ये विलुप्त हो जाती है जो ये हरियाणा है, हरियाणा के पटौती में यानी गुड़गांव के अंदर इसका ये विलुप्त हो जाती है। यह जो नदी है ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है अलवर के अंदर, इसलिए यह अलवर के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी नदी है। मतलब इसके इसके ऊपर जो है वो जोधपुरा सभ्यता विकसित है। और ये जोधपुर सभ्यता फ्रेंड्स जोधपुर में नहीं, जयपुर के अंदर है, तो ये आप याद रखना। फिर उसके बाद से रूपनगढ़ नदी जो है वह अजमेर के सलीमाबाद से इसका उद्गम होता है। और ये जो सांबर जिले जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वह है सांबर झील। उसमें जाके ये विलुप्त हो जाती है। तो रूपनगढ़ और किशनगढ़ एक जैसा साउंड कर रहा है। तो रूपनगढ़ से किशनगढ़, और किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में, सलेमाबाद में। तो रूपनगढ़ नदी जो है वो अजमेर के सलेमाबाद से उद्गम होता है, और ये सांबर झील में जाके विलुप्त हो जाती है। उसके बाद से हम देखते हैं अगली नदी जो है वह है कांकड़ी नदी जो है वह अंतर प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और क से कांकड़ी और क से ये कोठारी गांव। तो इसका उद्गम होता है कोठारी गांव से। और हम कांकड़ी नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। तो म से मसूरदी और म से मीठा खाड़ी, तो ये मीठा खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती है। इसके ऊपर एक झील का निर्माण है, जिसे बूझ झील कहते हैं। ठीक है। और यह जो है इसका मतलब ये सबसे छोटी नदी है अंतर प्रवाह के दृष्टिकोण से, इसलिए इसका हमें लंबाई भी जाननी है। ये है होती है 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर की यह नदी है। अगली नदी है कांतली नदी। कांतली नदी जो का उद्गम जो है, कातली नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो है ना, पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अब जैसे घग्गर है, तो घग्गर पूर्ण बहाव की दृष्टि से नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय नदी है। और अगर राजस्थान में ही उसका उद्गम भी हो, राजस्थान में वो विलुप्त भी हो रही हो, ऐसी नदी में जो पूर्ण बहाव की जो अंतर प्रवाह की नदी है, उसमें है कांतली नदी। और सबसे छोटी नदी नदी जो है वो है कांकड़ी नदी, जो जैसलमेर में थी। वो थी 17 किलोमीटर है, और ये है 100 किलोमीटर। हमें इसका लंबाई याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि ये पूछ सकते हैं 100 किलोमीटर की होती है। और ये जो है वह झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। एक जो नदी थी वह जो अलवर में सबसे बड़ी नदी थी, वह थी साबी नदी। और ये दूसरी जो है ये ना झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। ये कौन सी नदी है? वो कांतली नदी। उसके बाद से हम अगली नदी है जो मेंथा नदी। मेंथा नदी जो है वो जयपुर से निकलती है, और म से मेंथा और म से मनोहरपुर। यह मनोहरपुर से इसका उद्गम होता है, और ये भी सांभर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। और एक और दूसरी जो नदी थी वो थी रूपनगढ़। रूपनगढ़ भी रूस से रूपनगढ़ और
किशनगढ़, रूपनगढ़ किशनगढ़ एट जैसे साउंड कर रहा था, और वो भी कहाँ है ना जा रही थी, तो वो भी विलुप्त हो रही थी सांबर झील में, और ये भी विलुप्त हो रही है सांबर झील में, जो है मेंथा नदी। ठीक है। और उसके बाद से जो अगली नदी है वह है, जो जो अगली नदी है वह है रूपा रेल। और रूपा रेल को जैसे रेल, तो रूपा रेल का दूसरा नाम जो है वो है लसवारी, और लसवारी नदी भी कहते हैं रूपा रेल को। स्थानीय भाषा में इसे वरान नदी भी बोलते हैं। अब इसे हम याद करने की ट्रिक बताएं तो, अरे, रेल, रूपा रेल को लसवारी नदी भी बोलते हैं और इससे वरा नदी भी बोलते हैं। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? जैसे कि रेल, रेल की सवारी करके, और हम कौन सी नदी, किस राह से जा रहे हैं? तो नदी के राह से जा रहे हैं। रेल की सवारी करके हम नदी के राह से जा रहे हैं, तो रूपा रेल, रेल से रूपा रेल, सवारी से लसवारी, और नदी के राह से जा रहे थे वराह नदी। इससे हमें याद हो गया इसके अलग अलग नाम। ठीक है। और इसका उद्गम देखेंगे तो इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से, अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियों से, और ये विलुप्त हो जाती है भरतपुर में। भरतपुर में सिकरी बांध बना हुआ है, भरतपुर में सिकरी बांध बंधा हुआ है, तो ये हमें याद रखना है कि सिकरी बांध भरतपुर में है, सीकर में नहीं है। ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे आज अंतर प्रवाह की नदियों ख़त्म होती है, और जल्द ही हम अगला पार्ट लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।